अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बॉलीवुड में किसी स्टार को लेकर कम खर्च, कम समय और कम लोकेशन वाला कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, तो आपको नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज हुई फिल्म धमाका देखनी चाहिए। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में कितनी जान रहती है, इस पर भी आप फिल्म देखते हुए जरूर ध्यान रखें। कार्तिक आर्यन पिछले साल बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए थे, जब करण जौहर ने उन्हें अपनी फिल्म से हटा दिया था। कार्तिक यंग जनरेशन के स्टार हैं और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। ये फैन फॉलोइंग बनी है उनकी रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों की वजह से। लेकिन शायद ओवर कॉन्फिडेंट होकर कार्तिक ने धमाका के रूप में एक ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया जिसमें वो अपनी इमेज से बिल्कुल बाहर दिख रहे हैं और कोई असर भी छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। धमाका में कार्तिक मुंबई के एक ऐसे आरजे और न्यूज एंकर अर्जुन पाठक के रोल में हैं जो न तो रोमांस कर रहा है और ना ही कॉमेडी। निश्चित ही इससे उनके फैंस निराश होंगे। खैर, रेडियो शो करते हुए अर्जुन पाठक के पास एक आदमी का कॉल आता है कि वो सी लिंक को धमाके से उड़ाने जा रहा है। अर्जुन को विश्वास ही नहीं होता और वो उस आदमी पर चिल्लाते हुए फोन काट देता है। तभी सी लिंक पर धमाका होता है और वो आदमी वापस कॉल करके कहता है कि अर्जुन के माध्यम से वो स्टेट के एक मिनिस्टर जयवंत पाटिल को स्टूडियो में बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि पाटिल पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगे। अब पूरी कहानी इसी के आसपास टिकी है कि यह धमाका और इसके बाद के धमाके वो आदमी क्यों कर रहा है और क्यों वो मंत्री से माफी मांगने की मांग कर रहा है। सब्जेक्ट यहीं पर पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। कहने को तो ये फिल्म एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इसमें एक्शन और थ्रिल दोनों ही गायब हैं। इसकी असली वजह यह है कि इसमें फैलाव की कोई गुंजाइश राइटर डायरेक्टर ने रखी ही नहीं। यहां रेडियो स्टेशन के एक ही रूम में सब कुछ हो रहा है। कहानी में खेलने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह प्रोजेक्ट है, फिल्म नहीं। एक 60 बाई 60 की ओपन जगह ली, उसमें रेडियो स्टूडियो का सेट लगाया, एक्टर्स के नाम पर एक लीड स्टार और बाकी 6-7 आने जाने वाले कैरेक्टर्स रखे। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है। लोगों के बीच सिर्फ बातें चल रही हैं, ऐसी बातें जिनमें आपको थ्रिल वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती, और एक्शन के नाम पर कंप्यूटर ग्राफिक्स वीएफएक्स से बनाए गए हैं। इस तरह कम बजट में फिल्म तैयार हो जाती है, जो एक स्टार और इक्का दुक्का जाने पहचाने चेहरों के कारण बड़ी दिखती है। इस फिल्म में अगर मोटी फीस किसी को दी गई है तो कार्तिक आर्यन को। हो सकता है जितनी फीस कार्तिक को दी गई हो उससे कहीं कम में फिल्म का बाकी का काम पूरा हो गया हो। धमाका की कहानी तो कमजोर है ही, इसकी स्क्रिप्ट भी काफी कमजोर है। असल में अगर एक ही जगह पर घटने वाली किसी फिल्म को दिखाना हो तो उसकी राइटिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी दर्शकों को मजा आता है। कार्तिक आर्यन के फैंस भी अगर ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहां ना तो रोमांस है और ना ही कॉमेडी। रेडियो जॉकी और न्यूज एंकर के रूप में कार्तिक आर्यन कोई कमाल नहीं कर पाए हैं। न उनके फेस एक्सप्रेशंस एंकर्स वाले हैं और ना ही बॉडी लैंग्वेज। ये फिल्म हमारे न्यूज मीडिया के बारे में भी काफी कुछ कमेंट करती है, लेकिन इसमें पर्दाफाश करने जैसा कुछ भी नहीं है। टीवी न्यूज मीडिया के टीआरपी वाले खेल के बारे में हम आप तो जानते ही हैं। अब बात करते हैं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की। उन्होंने ऋतिक रोशन की सुपर 30 से बॉलीवुड में अपना काम शुरू किया था और ये हिंदी में उनकी चौथी फिल्म है। आपको हैरानी होगी यहां उनका रोल देखकर। बॉलीवुड में अच्छी एक्ट्रेसेस के लिए इतने कम रोल लिखे जाते हैं कि टैलेंट के बावजूद उन्हें सो कॉल्ड स्टार्स के साथ दिखने के लिए छोटे छोटे रोल मजबूरी में करने पड़ते हैं। एक और बात यह है कि मृणाल इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस थी ही नहीं। ऐसी ही बात कार्तिक आर्यन को लेकर भी मिलती है। यह फिल्म देखकर आपको कार्तिक पर भी आश्चर्य होगा कि क्यों उन्होंने ये फिल्म साइन की। क्या इस लालच में कि 10 दिन में शूटिंग हो जाएगी और पूरी फिल्म की फीस वो बस 10 दिन में कमा लेंगे। अगर खबरों की माने तो राइटर डायरेक्टर राम माधवानी ने धमाका की कहानी तापसी पन्नू को ध्यान में रखकर लिखी थी, यानी हीरोइन सेंट्रिक। तापसी वाली बात बन नहीं सकी तो माधवानी ने कहानी कृति सेनन को सुनाई। उन्होंने भी बिना कोई कारण दिए इसमें काम करने से इनकार कर दिया। तब राम माधवानी ने अपनी इस हीरोइन सेंट्रिक फिल्म को हीरो सेंट्रिक बना दिया और कार्तिक को समझा बुझाकर इसमें काम करने के लिए तैयार कर दिया। कुल मिलाकर फिल्म में कार्तिक जमते नहीं हैं। ऐसी प्रोजेक्ट नुमा रीमेक फिल्मों से लॉन्ग टर्म में न तो एक्टर का भला होता है और ना ही राइटर डायरेक्टर का। हाँ, स्टार के कंधे पर बंदूक रखकर प्रोड्यूसर जरूर कुछ पैसा कमा लेते हैं
और वैसा ही इस फिल्म में भी हो रहा है। कार्तिक आर्यन को लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है, और अगर ऐसा है तो उन्हें फिर अपनी एनर्जी ऐसी फिल्मों में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यूटी रील्स के लिए रवि बुले की रिपोर्ट।